हेलो डियर, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग विद राहुल सिंह में। और आज हम इंग्लिश के अंदर रिमूवल ऑफ टू की बात करेंगे। और इससे पहले की जो क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हैं तो चैनल में जाके ऊपर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। चलिए, अगर बात करी जाए टू की, तो अगर टू की हम बात करें तो टू अगर पार्ट ऑफ स्पीच में देखा जाए तो टू हमारा होता क्या है। कभी अगर मान लीजिए कोई पेपर ऐसा आता है जिसमें अंडरलाइन कर दिया जाता है, जैसे टेट या सी टेट के पेपर में आता है तो अंडरलाइन रहता है टू। और टू को अगर पूछेगा आपसे पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, तो टू हमारा एडवर्ब होता है। और टू का मीनिंग भी निकलता है, यही बहुत के सेंस में होता है, मतलब वेरी के इक्विवेलेंट इसका सेंस निकलता है। तो टू हमारा पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। तो देखिए भाई, टू की जो सिंटैक्स होगा या टू का जो स्ट्रक्चर होगा, तो हम टू की स्ट्रक्चर वाले सेंटेंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा। अब इस सब्जेक्ट के बाद में कोई भी यहाँ पे वर्ब होगी, और उस वर्ब के बाद में क्या होगा, टू लगा होगा, ठीक है ना। इस टू के बाद में यहाँ पे कोई भी हमें एडजेक्टिव मिलेगा या फिर दूसरा एडवर्ब मिलेगा, ठीक है ना। और इसके बाद में फिर से क्या मिलेगा, हमें टू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान देना, ये टू सिंगल ओ वाला है, ये टू हमारा डबल ओ वाला टू है, ठीक है। तो ये तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर हो गए कि सब्जेक्ट मिला, फिर वर्ब आई, फिर टू आया, टी डबल ओ, फिर इसके बाद में क्या होगा, एडजेक्टिव या एडवर्ब होगा, फिर से टू और क्या हो जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब आप जानते हैं ये कहलाता है हमारा इन्फिनिटिव। थोड़ा ध्यान देंगे, ये क्या कहलाता है, हमारा इन्फिनिटिव कहलाता है, ठीक है ना। इस टू की हमने बात करी, ये टू हमारा क्या कहला रहा है, एडवर्ब कहला रहा है, ठीक है ना। एडवर्ब है ये हमारा, क्या है, एडवर्ब। और हमने इस सब्जेक्ट की बात बताई, ये सब्जेक्ट हमने हमेशा बताया कि सब्जेक्ट या तो कोई नाउन होता है या फिर सब्जेक्ट क्या होता है हमारा, कोई प्रोनाउन होता है। वर्ब तो वर्ब ही है। और इस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हमने नाम दिया इन्फिनिटिव। और इन्फिनिटिव हमारे कहलाते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या कहलाते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो एक फाइनाइट वर्ब होती है, एक नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। तो इन्फिनिटिव किसके अंदर का पार्ट है, हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब का पार्ट होता है। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, जिनका खुद का कोई सब्जेक्ट नहीं होता, ना ही किसी सब्जेक्ट के द्वारा लिमिट होती है, वो कहलाती है नॉन फाइनाइट। जबकि फाइनाइट वर्ब क्या होती है, ये वाली जैसे वर्ब की हम बात करेंगे तो ये फाइनाइट वर्ब होगी। कैसे, अगर मान लीजिए सब्जेक्ट यहाँ पे हम सिंगुलर लेंगे तो सिंगुलर वर्ब होगी। सब्जेक्ट अगर हम प्लूरल लेंगे तो वर्ब कैसी होगी, प्लूरल। तो जो वर्ब हमारी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बदले, मतलब सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कैसी, प्लूरल। तो ऐसी वर्ब कहलाती है फाइनाइट। लेकिन यहाँ पे इस वाली वर्ब पे, मतलब जो इन्फिनिटिव जिसको हम कह रहे हैं, इस पर सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चाहे सब्जेक्ट हम सिंगुलर लिखें चाहे सब्जेक्ट प्लूरल, ये हमेशा एक ही फॉर्म में आती है। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, फाइनाइट क्या है, नॉन फाइनाइट क्या है। तो ये तो सिर्फ सेंटेंस के स्ट्रक्चर हो गई। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोगों ने कभी पढ़ा हो तो आप लोगों ने जाना होगा कि ये सेंटेंस अगर हम बात करें तो कई तरीके से पूछा जाता है। देखिए, इस सेंटेंस के अंदर एक ही फाइनाइट वर्ब आई है, तो हम अगर सेंटेंस की परिभाषाओं पे जाएं तो जिस सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होती उन सेंटेंस को हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। क्या बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। तो अगर देखा जाए तो एक प्रकार का हमारा कैसा सेंटेंस लिखा है, सिंपल। और इस सेंटेंस के अंदर कहीं भी नॉट का यूज नहीं हुआ है, तो साथ ही साथ ये सेंटेंस हमारा कैसा, ये सेंटेंस भी हमारा अफर्मेटिव हो गया। कैसा हो गया, दो चीजें हैं, या तो ये सेंटेंस सिंपल होगा, साथ ही साथ कैसा होगा, अफर्मेटिव होगा, ठीक है ना। हमारे पेपर में देखिए क्या क्या पूछा जाता है, तरह तरह के पेपर, जिनके जिस पेपर में जैसा जैसा भी पूछा जाए। एक तो हम यहाँ पे करेंगे अब इसका रिमूवल ऑफ टू, ध्यान देना। एक तो हमारा पूछा जाएगा रिमूवल ऑफ टू, मतलब इसमें टू को रिमूव करना, मतलब टू को हटा के कुछ और बनेगा। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब भी यहाँ पे टू का रिमूवल करेंगे, ध्यान देना, तो ये सेंटेंस कैसा चला जाएगा, निगेटिव जाएगा। तो मतलब वही, मतलब या तो आपसे कह देगा अफर्मेटिव से किस में चेंज करना है, इसको निगेटिव में चेंज करना है। हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बदलना है हमें। या फिर ये सेंटेंस हमारा जब भी ये बनेगा, हमारा रिमूवल टू का होगा, तो ये बन जाएगा हमारा जाके कॉम्प्लेक्स। सेंटेंस कैसा बनेगा, कॉम्प्लेक्स। तो देखिए, ये तीन प्रकार की, मतलब तीन बातें हो गई, तरीका सेम ही होगा, मतलब। तो या तो हम इस सेंटेंस को कहेंगे जब भी रिमूव करेंगे हम टू को, तो या तो सेंटेंस, मतलब जब भी रिमूव करेंगे तो या तो क्वेश्चन में ये कह देगा रिमूवल ऑफ टू करके सेंटेंस कैसा बनेगा, ठीक है ना। तो एक चीज़ ध्यान देना, जब भी रिमूवल ऑफ टू करेंगे तो सेंटेंस कैसा बनेगा, निगेटिव बनेगा। और साथ ही साथ जब सेंटेंस बनेगा तो क्या बन जाएगा, वो कॉम्प्लेक्स। तो जो पूछा जाए, चाहे कॉम्प्लेक्स कह दे, चाहे नेगेटिव कह दे, चाहे रिमूवल ऑफ टू, बात एक ही होगी। तो देखिए क्या करेंगे, जो यहाँ पे सब्जेक्ट दिया गया है सेम वही सब्जेक्ट आएगा जब भी हम चेंज बनाएंगे इसका, ठीक है ना। उस सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब यहाँ पे लिखी है ना, वही वर्ब भी आ जाएगी भाई, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, वो भी हो गई। अब टू को तो रिमूव करना है, तो टू रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या यूज होगा यहाँ पे, सो यूज होगा। क्या यूज होगा, इस सो के बाद में जो भी ये एडजेक्टिव या एडवर्ब होगा वही लिख दिया जाएगा यहाँ पे। जो भी एडजेक्टिव होगा या फिर जो भी एडवर्ब होगा लिख दिया आपने। इसके बाद क्या आएगा,
अपनी तरफ से एक कंजंक्शन यूज करना पड़ेगा। देखो दैट आ गया ना, जब भी कंजंक्शन आता है तो आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में कंजंक्शन आता है। और दैट हमने बताया था ना, इनडायरेक्ट में भी आप दैट का यूज करते हो। हमने बताया था इनडायरेक्ट के हर एक सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं हमारे, कॉम्प्लेक्स होते हैं। चलिए दैट आया। जब भी कंजंक्शन आता है तो कंजंक्शन के बाद हमेशा सब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो फिर से सब्जेक्ट आएगा। अब ध्यान देना, ये सब्जेक्ट कौन होगा, ध्यान दीजिए। ये जो सब्जेक्ट है ये हमारा कोई भी होगा, नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। लेकिन अब यही सब्जेक्ट का यहाँ पे दोबारा सब्जेक्ट आना होता है। तो अगर एक बार नाउन यूज हुई है तो ये हमेशा किस केस में लाओगे, उसी का प्रोनाउन केस। जैसा भी ये सब्जेक्ट होगा उसी के प्रोनाउन केस में इसको बना देंगे आप लोग। अब ठीक है, ये बात हो गई। अब इसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में हमारे पास में या तो कैन आता है या फिर कुड आता है। तो ये चीज़ हम कैसे डिसाइड करेंगे, ये वाली अगर वर्ब हमारी प्रेजेंट में है तो कैन लाइए, अगर ये वाली वर्ब हमारी पास्ट में है तो कुड लाइए। और साथ ही साथ क्या यूज होगा, नॉट। और उस नॉट के बाद में देखिए लास्ट में एक बच्ची थी हमारी बात, यहाँ पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बची है ना, तो टू हट गया, सिर्फ क्या आ गई हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये वही लिखी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से क्लियर होगा आपको बात। तो देखिए कोई सेंटेंस लेते हैं हम लोग, तब एग्जाम्पल लेते हैं इसका। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, ही इज टू वीक टू वॉक। कह रहा कि वह इतना वीक है कि वॉक नहीं कर सकता, मतलब चल नहीं सकता। देखो स्ट्रक्चर मिला लीजिए आप लोग। सबसे पहले ही आया, वर्ब आ गई, टू आ गया, कोई एडजेक्टिव एडवर्ब में से यहाँ पे एडजेक्टिव लिख दिया, फिर टू प्लस वर्ब की क्या आ गई, फर्स्ट फॉर्म आ गई। तो देख लीजिए हम लोगों ने सब आया है। अब या तो कह देगा ट्रांसफॉर्मेशन करना है सेंटेंस का, या आपसे कह देगा रिमूवल ऑफ टू करना, या कह देगा इसको निगेटिव चेंज करो, या फिर कह देगा इसका क्या बनाना है आपको, कॉम्प्लेक्स बनाना। तो कुछ भी कहे, बनाना तो सेम ही चीज़ है। तो हम अगर मान लो इसको कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं या जो भी नेगेटिव बना रहे हैं, बात है कि चाहे जो लिखेगा वो बनाना है। देखिए क्या आएगा, बनना वही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही। मतलब तरीके कई सारे हैं पूछने के, बनना एक ही चीज़ होता है। तो ही आ जाएगा, ही के बाद में इज आ जाएगा। हमने कहा टू हटना है, क्या आता है, सो आ गया। देखो सो आ गया वहाँ से। सो के बाद में जो हमारा लिखा है ना एडजेक्टिव एडवर्ब वो आ जाएगा। तो यहाँ पे वीक हो गया, तो ही इज सो वीक। अब क्या लगना है हमारा, दैट लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए नाउन तो है नहीं, प्रोनाउन नहीं है, और ही का प्रोनाउन ही आना, सब्जेक्टिव केस में ही लाना, तो ही आ गया। इसके बाद में क्या हो जाएगा, ही, और फिर हो जाएगा प्रेजेंट है ना, यहाँ पे इज एम आर प्रेजेंट बताता है, तो कैन नॉट, और लास्ट वर्ब की क्या आ गई, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, तो कैन नॉट वॉक। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, ही रन्स, ठीक है ना, टू स्लो, ठीक है ना, टू विन द रेस। मतलब वो इतना धीमे दौड़ता कि रेस जीत ही नहीं सकता। चलिए तो क्या बनाएंगे भाई इसका, तो इसको अगर हम चेंज करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा वही सब्जेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे रिमूवल आप टू कह दें, कॉम्प्लेक्स कह दें, या फिर हम लोग निगेटिव बना रहे हैं, ठीक है ना। तो ही, अब देखिए यहाँ पे रन्स आया तो रन्स ही लिख दीजिए आप, तो ही रन्स, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, सो, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्लो, ठीक है ना। स्लोली लिख देते, स्लोली हो जाता है, स्लोली भी कर सकते हो। तो ही रन्स सो स्लो, ठीक है। आगे क्या आएगा हमारा, दैट। फिर देखिए यहाँ पे ध्यान देना, ही सब्जेक्ट हमारा ही था। अब अगर मान लो यहाँ पे राम होता, सीता होता, कुछ भी सीता होता तो सी हो जाता, ठीक है ना। आई होता तो आई हो जाता यहाँ पे। अब ही प्रोनाउन था, प्रोनाउन ही लाए हैं हम लोग। फिर से वही बात आ रही है, यहाँ पे रैन होता तो पास्ट होता तो कुड कर देते। यहाँ पे रन से मतलब प्रेजेंट की फर्स्ट फॉर्म में ही, मतलब फर्स्ट फॉर्म में ऐसे आई है, मतलब प्रेजेंट ही दर्शाता है। तो फिर उसके हिसाब से क्या आएगा, कैन नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद जो भी लिखा होगा लिख देंगे। तो विन द, और क्या लिखा है हमारे पास, रेस, ठीक है ना। तो ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट करते हैं। एक सेंटेंस हमने यहाँ पे लिया, हमने एक सेंटेंस लिखा है, एग्जाम्पल हमने लिया दूसरा, ठीक है ना। हमने यहाँ पे लिया है जैसे राम, या राम छोड़ो, इट इज टू कोल्ड टू गो आउटसाइड विदाउट अ जैकेट। मतलब बाहर इतनी सर्दी है कि बिना जैकेट के कोई बाहर नहीं जा सकता। ये सेंटेंस का हमारा मतलब निकलेगा, ठीक है ना, विदाउट अ जैकेट। चलिए फिर से वही बात है कि रिमूवल ऑफ टू करना है आपको। तभी बताया हमने कि जो सब्जेक्ट यहाँ पे है, तो यहाँ का सब्जेक्ट हमारा इट है। मतलब हमने बताया था ना, जब भी हमें दिन समय मौसम की जानकारी देनी होती है, तो मौसम की जानकारी दे रहा था, यहाँ पे किसका यूज किया गया, इट का यूज किया गया। तो सबसे पहले हमने इट यूज कर दिया। अब इस इट के बाद में जो यहाँ पे वर्ब है वो भी लिख दिया हमने। टू को हटाना है तो क्या आ जाएगा, सो। तो इट इज सो, जो भी हमारे यहाँ पे एडजेक्टिव आया वो लिख देंगे। तो इट इज सो कोल्ड। अब यहाँ पे लगना है दैट। अब ध्यान दीजिए, जनरली अभी हम क्या कर रहे थे, इस सब्जेक्ट को ही बाद में यहाँ पे लगा के रख रहे थे हम लोग। यहाँ दैट के बाद वाला सब्जेक्ट यही सब्जेक्ट होता था।
जरा बताइए ये जो इट आया किसके बारे में आया, मौसम की जानकारी देने के बारे में आया। अब ये गो आउटसाइड विदाउट अ जैकेट, जैकेट पहन के बाहर कौन जाएगा, कोई इंसान जाएगा ना। तो अब इट तो हमारा जो होता है ना, आपने सुना है कि इट जो होता है नॉन लिविंग के लिए होता है, और इंसान हमारे इंग्लिश में नॉन लिविंग नहीं होते हैं, इंसान तो कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं। तो अब दैट के बाद इट तो सब्जेक्ट नहीं बन सकता है, और ना ही इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्लियर है कि आउटसाइड कौन जा रहा है, बाहर मतलब कौन जा रहा है जैकेट पहन के। तो फिर इस कंडीशन में हम कोई इनडेफिनेट प्रोनाउन यूज करेंगे तो क्या यूज हो जाएगा, दैट। दैट के बाद में मतलब क्या प्रोनाउन हमने यूज किया, वन, और वन आप जानते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन है, तो वन क्या यूज हो गया, कैन नॉट, ठीक है ना, गो आउटसाइड, वही फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो भी बाद में लिखा है आ जाएगा पूरा, तो गो आउटसाइड जो भी पूरा है विदाउट आ जैकेट, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पे क्या हमने यूज किया है, वन का यूज किया है, किसका यूज किया है, वन का। अच्छा, अगर इसी सेंटेंस को कभी ध्यान देना, इसको नेगेटिव ना बनवाया जाता, देखो यहाँ पे कैन नॉट आया, अगर इसको मान लो नेगेटिव ना बनाया जाता और हमको इसको भी अफर्मेटिव में ही बनाना होता, तो बस आप नो की जगह क्या यूज कर सकते थे, नन। क्या यूज कर दीजिए, नन अपने आप में नेगेटिव मीनिंग दर्शाएगा, तो नॉट का यूज नहीं होगा। जब नन लगाएंगे तो कैन के बाद सीधे क्या आ जाएगा, गो, क्योंकि नन अपने आप में नेगेटिव मीनिंग देगा, तो नन के साथ नॉट का यूज नहीं होगा। लेकिन जब हम वन यूज कर रहे हैं तो वन के साथ क्या हो जाएगा, कैन नॉट। अगर यहीं पे नन लिख देते तो नन कैन हो जाता, सिर्फ नॉट हट जाता, ठीक है ना। तो ऐसा भी बनाया जा सकता था। चलिए एक सेंटेंस और लेते हैं, जैसे द टी इज टू हॉट, ठीक है ना, टू टेक, मतलब टी जो है ना बहुत हॉट है, इसको हम लोग टेक नहीं कर पा रहे हैं, मतलब सिंपल सेंटेंस अगर मान लें तो इसको क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स या रिमूवल ऑफ टू करना या फिर नेगेटिव जो भी कहो। तो द टी इज़ टू हॉट टू टेक क्या हो जाएगा, फिर से वही, द टी हमारा सब्जेक्ट है, लगा दिया हमने, इज़, ठीक है ना, सो, और आगे क्या आ जाएगा, हॉट, दैट। फिर से सब्जेक्ट क्लियर नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे टी का सब्जेक्ट हमारा क्या था, टी हमारा सब्जेक्ट बन के आ गया। अब यहाँ पे इट अगर बना दो टी के अकॉर्डिंग भाई तो इट बनेगा, तो लेकिन यहाँ का अब सब्जेक्ट जो है ना टेक कौन करेगा, कोई इंसान ही तो चाय को पिएगा ना, तो इंसान के अकॉर्डिंग फिर से वही आएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, वन। तो क्या लगा दिया हमने, वन कैन नॉट टेक, और क्या टेक करने की बात हो रही, तो यहाँ पे हमको बाद में सब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा, वन कैन नॉट टेक इट। इट कौन, इट किसके लिए आया है, इट आया है टी के लिए, तो मतलब कौन नहीं ले सकता, मतलब टी इट की बात आ रही है, ठीक है। तो वन कैन नॉट टेक इट, इट का मतलब क्या, टी, ठीक है। तो हमको अलग से यहाँ पे प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा टी का, तो क्या बना दिया हमने, इट बना दिया। चलिए और एक सेंटेंस लेते हैं, थोड़ा उसके स्ट्रक्चर को समझिएगा। मेरे हिसाब से आप ये समझ गए होगे कि जब हमारा यहाँ का सब्जेक्ट अलग है और यहाँ का कोई सब्जेक्ट अलग है, लेकिन वो हमें पता नहीं चल पा रहा कि दैट के बाद सब्जेक्ट कौन है, तो हम कोई भी इंडेफिनेट प्रोनाउन यूज करेंगे, और उस इंडेफिनेट प्रोनाउन में जनरली क्या आता है, हमारा वन। अगर इसको हमारा नॉट नहीं यूज करना है तो फिर यहाँ पे क्या यूज कर दो आप, नन। तो जब नन यूज होगा तो कुल कैन या कुड आ जाएगा। देखो हर बार हमने यहाँ पे कैन ही यूज कर दिया, क्योंकि सारे प्रेजेंट के सेंटेंस ले लिए। अगर मान लो यहीं पे पास्ट होता ना, यहाँ पे मतलब वॉज लगा होता सपोज करिए, तो यहाँ पे बस कुछ नहीं करना था, यहाँ पे क्या आ जाता हमारा कुड आ जाता, इतना सी बात है, ठीक है ना। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। एक सेंटेंस हमने जैसे लिखा सिंपल सेंटेंस सपोज कर लें, अगर इसको भाई टू का जो सेंटेंस है ना वो कैसा होता है, सिंपल होता है, क्योंकि उसमें एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। तो सिंपल सेंटेंस अगर हम मान लो माना यहाँ पे, जैसे इट इज़ टू हॉट फॉर मी, ठीक है ना, टू गो आउट, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मैं बाहर नहीं जा सकता। देखो यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा चेंजमेंट हुआ है, इट इज़ टू हॉट। अब यहाँ पे हमने एक नई चीज़ यहाँ पे लगाई है, फॉर मी, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बाकियों से अलग है। ऊपर के स्ट्रक्चर अगर आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो लिख रहे होंगे, तो उस स्ट्रक्चर को मिलाएंगे, इस स्ट्रक्चर को मिलाएंगे तो यहाँ पे हमें नया चीज़ मिल जाएगी। यहाँ पे फॉर के साथ में कोई ऑब्जेक्टिव केस लिखा, मतलब ये प्रीपोजिशन हो गया और ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है। आप जानते हैं आई का ऑब्जेक्टिव केस मी है, यहीं पे अगर हम मान लो हर लिख देते तो सी का ऑब्जेक्टिव केस होता वो। अगर यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते, हिम लिख देते तो वो ही का ऑब्जेक्टिव केस होता, कोई भी हो सकता है। चलिए इसका रिमूवल ऑफ टू कहें या कॉम्प्लेक्स या नेगेटिव सेंटेंस बनाने जा रहे हैं हम, आ जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज़ सो हॉट। इतना तो हमारा हो गया, इट इज़ सो हॉट, ठीक है ना। तो इट इज़ सो हॉट के बाद में क्या लगना है, हमारा कंजंक्शन दैट। अब इस दैट के बाद में देखिए उधर सब्जेक्ट हमारा क्या था कि पहले जो सेंटेंस सबसे पहले स्ट्रक्चर के अंदर लिया था, तो ये सब्जेक्ट यही वाला यहाँ पे प्रोनाउन के केस में आ रहा था। दूसरे सेंटेंस में क्या था कि यहाँ का सब्जेक्ट जो था वो अलग था, यहाँ का सब्जेक्ट अलग था, लेकिन यहाँ का सब्जेक्ट हमें पता नहीं था तो हमने इंडेफिनेट प्रोनाउन यूज किया था। लेकिन अब क्या यूज करेंगे, जो फॉर मी के बाद मतलब ये फॉर के बाद इस प्रीपोजिशन के बाद जिसका भी ऑब्जेक्टिव केस होगा उसी का सब्जेक्टिव केस लाना है। दैट के बाद क्या आ जाएगा, हमारा आई आ जाएगा, और प्रेजेंट में तो क्या लगा दिया, आई कैन नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, और बाद में जो लगाया वो लगा दिया। तो यहाँ पे ध्यान देना कि फॉर मतलब प्रीपोजिशन आएगा, प्रीपोजिशन के बाद जो भी ऑब्जेक्टिव केस होगा उसी का सब्जेक्टिव केस। हिम होता तो ही, हर होता तो यहाँ पे क्या आ जाता, सी आ जाता। इतनी सी बात है, यहाँ पे सिंपल सा है, ठीक है ना। एक सेंटेंस और ले लेते हैं हम लोग,
इसलिए हमने जैसे हमने यहाँ पे लिया इट वॉज टू कोल्ड, ठीक है ना, फॉर द चाइल्ड। चलिए यहाँ पे लिख दिया फॉर द चाइल्ड, ठीक है, टू स्लीप। चलिए वो सो नहीं पा रहा था, नहीं ज़्यादा सर्दी लग रही थी मतलब बच्चे को। चलिए ठीक है, यहाँ पे एक सेंटेंस ले लिया, तो हमने इसको बनाना है कॉम्प्लेक्स। फिर वही बात है कि इट वॉज सो, जो भी लिखा है यहाँ पे कोल्ड दैट। अब देखिए फॉर द चाइल्ड आया ना, तो फॉर द चाइल्ड में देखो चाइल्ड क्या है हमारा, नाउन है, तो नाउन के लिए चाइल्ड हमारा है यहाँ पे ही सी कुछ भी हो सकता है, तो क्या आ जाएगा हमारा ही। अब यहाँ पे पास्ट है ना, तो क्या हो जाएगा कुड, ठीक है ना, कुड नॉट, नॉट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है स्लीप, ठीक है। तो ध्यान देना अब यहाँ पे फॉर के बाद जो भी है नाउन आया है, तो नाउन के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो चाइल्ड तो ऐसा ना कोई पता नहीं लड़की है या लड़का है, कुछ भी लगा दो यहाँ पे ही या तो सी, प्रोनाउन केस में लाना है यहाँ का सब्जेक्ट जो भी लाना है, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस बन गया। वैसे यहाँ पे नाउन आया है हमारा, और ध्यान दीजिए ये हमारा सब्जेक्ट जो है ना अलग है, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम चाइल्ड भी यूज कर दें कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे क्या यूज कर देंगे, द चाइल्ड यूज कर देंगे, क्योंकि नाउन है ना, तो फिर आप ही मत यूज करो, ठीक है। यहाँ पे एक ही बार अभी पहली बार आ रहा है ना ये नाउन, हाँ हमने ध्यान नहीं दिया, यहाँ का मतलब हमारा सब्जेक्ट दूसरा है, यहाँ का सब्जेक्ट दूसरा है, वो भी नाउन है हमारा, तो फिर यहाँ पे द चाइल्ड ही लिख दो, तो द चाइल्ड कुड नॉट स्लीप। अगर यहाँ पे मान लो कोई नाम लिखा होता राम सीता कुछ भी, तो वो भी हो जाता है, यहाँ पे नाम लिख दिया जाता। तो नाउन अगर आया है, अभी ये पहली बार ही आ रहा है ना, तो नाउन को ही रखो, प्रोनाउन में मत लाओ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा द चाइल्ड, ठीक है, बन जाएगा हमारा सेंटेंस। आगे देखिए ध्यान देना, कभी भी जितने भी हमने ऊपर ये स्ट्रक्चर बताई हैं, तो ऊपर की जो भी स्ट्रक्चर बताई, ऊपर की स्ट्रक्चर्स में नोट है हमारा ये, ठीक है ना, ऊपर के स्ट्रक्चर्स में ह्यूमन क्वालिटी की बात की गई हो। ह्यूमन क्वालिटी मतलब जानते हैं भाई मानव का कोई गुण, मानव गुण या मानव स्वभाव, ठीक है ना, कुछ भी ह्यूमन बिहेवियर लिख सकते हैं, मानव गुण की बात हो, तो ध्यान दो कैसे बना रहे हैं सेंटेंस, ध्यान देना थोड़ा सा। ह्यूमन क्वालिटी की बात हो रही, जैसे एग्जांपल हमने लिखा है यहाँ पे, एक सिंपल सेंटेंस है, मान लीजिए जैसे हमने लिखा है सी इज़ टू प्राउड, मतलब वो इतनी ज़्यादा अभिमानी है, सी इज़ टू प्राउड टू टेक एनी हेल्प, मतलब वो किसी से सहायता नहीं ले सकती, इतनी अभिमानी है कि वो किसी से सहायता नहीं ले सकती। तो देखिए ये एक ह्यूमन क्वालिटी है कि वो बहुत ज़्यादा क्या है, अभिमानी है, सी इज़ टू प्राउड। देखिए इस सेंटेंस के अंदर जब भी हमारे बता रहे हैं कि इस स्ट्रक्चर के अंदर अगर कोई ह्यूमन क्वालिटी को हम जोड़ेंगे, तो देखो इसको कॉम्प्लेक्स कैसे बना रहे हैं, ध्यान देना आप लोग। तो सी इज़, टू तो हटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ही, सी इज़ सो प्राउड, ये हो गया। अब आगे दैट भी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दैट के बाद देखिए अब सब्जेक्ट वही आने वाला है, सी की ही बात होगी, तो यहाँ पे आ गया सी। तो जब भी सेंटेंस में हमारे किसकी बात होगी, ह्यूमन क्वालिटी की बात होगी, तो यहाँ पे सी के अकॉर्डिंग या तो यहाँ पे डज आता है, या फिर हमारा क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा। अगर मतलब यहाँ पे आई होता तो डू, मतलब डू डज में से कोई एक आएगा, ये तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमारा होगा। या फिर डू डज नहीं लगाना चाहता, सिर्फ आप क्या यूज कर दो, विल यूज कर दो, क्या यूज कर दो, विल यूज कर दो। और विल के बाद में क्या आने वाला है, नॉट, तो विल नॉट, ठीक है। वर्ब की क्या जानी है, फर्स्ट फॉर्म, तो टेक एनी हेल्प। तो आपको ये बात समझ में आई होगी। तो रूल ये कहता है कि अगर कभी भी इस स्ट्रक्चर के अंदर ह्यूमन क्वालिटी आई हो, तो जहां हम कैन या कुड का यूज कर रहे हैं, तो कैन या कुड के यूज की जगह हम क्या यूज करेंगे, डू डज, या फिर क्या यूज करिए आप लोग, विल। हाँ अगर ये सेंटेंस पास्ट में होता तो फिर यहाँ पे वुड का यूज करेंगे, तो विल का पास्ट क्या होता है हमारा, वुड होता है। क्लियर है ना, बात समझ में आ गई होगी। पास्ट में अगर होगा तो विल की जगह हम क्या यूज कर देंगे, वुड। जनरली वैसे ह्यूमन क्वालिटी हम प्रेजेंट में ही दर्शाएंगे, तो यहाँ पे डू डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, डू डज में थोड़ा दिक्कत आ रही है, सब्जेक्ट चाहे जैसा भी हो हर जगह क्या यूज करिए, फिर आप लोग विल यूज करिए। डू डज नहीं यूज करना चाहते तो विल का यूज कर दीजिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा बन जाएगा। अब एक स्ट्रक्चर थोड़ी सी और बचती है, उसको भी देख लेंगे आप लोग। जैसे हमने आप कहो तो एक सेंटेंस, चलिए एग्जाम्पल दे देंगे कभी बाद में बात, तो और एक हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अगले स्ट्रक्चर क्या कहते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हमने ही इज या ही वॉज टू ईगर, ठीक है ना, ही वॉज टू ईगर। जरा इस स्ट्रक्चर को देखो, ये भी सिंपल सेंटेंस ही है। इस सेंटेंस हमने यहाँ पे लिखा ही वॉज टू ईगर। अब इसके बाद में यहाँ पे ध्यान दो तो कि यहाँ पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आ रही है, सेंटेंस मतलब अधूरा सा होता है, यहाँ पे इन्फिनिटिव का यूज नहीं हुआ। तो जब इस प्रकार की कभी भी स्ट्रक्चर आपको सिंपल सेंटेंस में मिले, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे आप लोग। अगर इसमें रिमूवल ऑफ टू कह देगा आपसे, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिमूवल ऑफ टू कर रहे हैं, तो फिर इस सेंटेंस का हमारा कैसा बनेगा ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे सबसे पहले तो ही लिख दो, अब वॉज आया है तो वॉज लिख दी, तो ही वॉज, ठीक है ना। या तो आप टू को हटा के क्या यूज करते हैं, ओवर, तो ओवर ईगर, ईगर मतलब ऐसे इच्छुक होता है। या फिर इसको ऐसे भी बना देते, ही वॉज एक्सट्रीमली वर्ड यूज होता है एक तुम्हारा, ठीक है ना, एक्सट्रीमली ईगर,
तो स्ट्रक्चर तो वही है ना, कौन से स्ट्रक्चर में पेपर मिल जाती पता तो है नहीं, तो या तो इसको ऐसा बना के भी देखेंगे, या फिर मान लो एक तरीका और होता है इसको बनाने का कि ही वॉज ईगर, ठीक है ना, ही वॉज ईगर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि हमारे पेपर में कौन सी स्ट्रक्चर आई हुई है। तीन तरीके से हमारा बनता है। जब सेंटेंस में क्या नहीं आया होता, इन्फिनिटिव नहीं आया होता, तो इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं। यहीं पे जैसे मान लो सेंटेंस होता है कि सी इज़ सो या सी इज़ टू प्राउड, तो हम क्या बनाते, सी वॉज ओवर प्राउड, या फिर बना देते सी वॉज एक्सट्रीमली प्राउड, ठीक है ना, या फिर बन जाता सी वॉज प्राउड बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। इज़ है तो इज़ लगाओ, वॉज है तो वॉज लगाओ, ठीक है ना, जो भी होगा उस तरीके से लगा देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग आज 2 को जाना है। तो जिसको भी ये सेशन समझ में आया, पसंद आया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे भाई। धन्यवाद।